60 सेकंड की नेकी, 2 आयात 1 हदीस। सूरह बकरा आयत नंबर 68-69। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें उस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो न बूढ़ी हो न बचिया बल्कि औसत उम्र की हो, लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करो। फिर कहने लगे, अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो फरमाता है जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शौक हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। सही अल बुखारी किताब ईमान हदीस नंबर 50। कैफियत सही। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों के वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुतालिक पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा न हासिल हो तो फिर यूँ तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो ये है कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी और जब स्याह ऊँटों के चराने वाले यानी देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़यामत का इल्म इन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्रील थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है।